Hello, children. Let us start our day with one inspirational quote. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. I repeat, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. So, dear children, don't complain about your surroundings and environment where you are. Do hard work and change the world around you. So let us start with your study material. I hope you have completed your copies up till now. So in our previous video, see what they are. A fraction whose denominator is 10. A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is called a decimal fraction. Okay, what is this? A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is called a decimal fraction. So for example, 5 upon 10, 68 upon 100, 285 upon 100. Such type of fractions are called as the decimal fractions. So what is it? A fraction whose denominator is 100, 10, 1000 or such any other 10 times multiple of 10 is called as the decimal fraction. These fractions are written in the numerator and denominator form. You already know fractions are always written in the numerator and denominator form. So this is a fraction. Okay. So if one unit is divided into 10 equal parts, each part become 1 upon 10. We have already studied fractions and I know that what is 1 upon 10? 1 upon 10 means एक हिस्से के एक किसी भी एक चीज के अगर मैं 10 पार्ट करती हूँ, उस 10 पार्ट में से अगर मैं एक पार्ट सिलेक्ट करती हूँ या उठाती हूँ, then that is called as the 1 upon 10. For this, a place is made to the right of the units place. So, एक चीज है, एक चीज का मैं एक पार्ट ले रही हूँ, उसके कुछ पार्ट्स टोटल पार्ट्स बना के उसमें से एक पार्ट सिलेक्ट कर रही हूँ. That times we say that it's a fraction. So यहाँ पे भी फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे वो हम बता रहे. सो इफ वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट बिकम्स 1 अपॉन 10. अभी ये 1 अपॉन 10 को अगर मुझे नंबर्स में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी? फॉर दिस अ प्लेस इज मेड टू द राइट ऑफ द यूनिट्स प्लेस. यूनिट्स प्लेस पता है, एक एक चीज को हम यूनिट प्लेस पे रखते हैं. सो एक चीज एक 1 0 से लेके 9 तक सिंगल सिंगल चीज जब होती है तब उसे यूनिट्स प्लेस पे रखा जाता है. 10 के ग्रुप को टेंस के प्लेस पे, 100 के ग्रुप को हंड्रेड्स के प्लेस पे. वैसे ही यहाँ पे यूनिट्स के प्लेस में सिंगल चीज रखते हैं, सिंगल यूनिट रहता है. तो उसके राइट साइड में सारे यूनिट्स जो होते हैं, हमने अब तक कुछ जितना भी प्लेस वैल्यू सीखे हैं वो सारे लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं. पहले जैसे यूनिट्स है उसके लेफ्ट में टेंस, उसके लेफ्ट में हंड्रेड्स, इस तरह से बढ़ते जाएंगे. बट अभी हम नई चीज सीखने जा रहे हैं जहाँ पे हमारा ये जो यूनिट होगा नया, वो यूनिट्स प्लेस के राइट हैंड साइड पे रहेगा. ओके स्मिथ, स्मिथ ठेवते सगळं पुस्तकं उचलून ठेव पूर्ण. This if one unit is divided into 10 equal parts, each part becomes 1 upon 10. For this, a place is made to the right of the unit's place. 1 upon 10 means 1/10. 1 upon 10 means 1/10 means 10वें भाग का एक भाग सिलेक्ट किया. एक पूरी चीज है, उसके हमने 10 पार्ट्स किए और 10 पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट सिलेक्ट किया. दिस प्लेस इज कॉल्ड द टेंस नहीं टेंथ
10th place or the first decimal place. Now see what is decimal point. A decimal place is created for writing a fraction. Now see, कोई एक कंप्लीट चीज, वैसे 10 कंप्लीट चीज का एक ग्रुप माने 10 का ग्रुप हो गया, 10 के 10 ग्रुप्स अगर लेंगे तो एक हंड्रेड्स हो गया. बट अभी यहाँ पे फ्रैक्शन है, एक कंप्लीट चीज भी नहीं है, हम उसका एक छोटा पार्ट ले रहे हैं. हम एक कंप्लीट चीज का एक छोटा पार्ट ले रहे, तो यहाँ पे कंप्लीट एक अलग वर्ल्ड हो गया, एक अलग दुनिया है. कंप्लीट एक चीज की होल पार्ट की एक दुनिया ही अलग है, और यहाँ पे फ्रैक्शन की दुनिया अलग है. इन दोनों वर्ल्ड को अलग करने के लिए एक बाउंड्री वॉल दी गई है, जिसे हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे. ओके, व्हाट इज दिस? वन कंप्लीट माने होल पार्ट की अलग दुनिया है और फ्रैक्शनल पार्ट की अलग दुनिया है. इन दोनों वर्ल्ड को अलग अलग रखने के लिए जो बाउंड्री वॉल दी गई है, उसे हम डेसिमल पॉइंट बोलेंगे. द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन. When writing a number, a dot is written after the last digit of the whole part of a number to indicate the end of that part. क्या होगा? हमारा होल पार्ट जहाँ पे खत्म होता है, कहाँ पे खत्म होगा होल पार्ट? यूनिट्स प्लेस में होल पार्ट खत्म हो जाएगा. उसके बाद चालू होगा फ्रैक्शन. एज वी मूव ऑन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, द फ्रैक्शन right hand side after the units place, the fractional part starts. Okay, so after the units place we place a dot. So decimal point is used to write 8 and 5 upon 10. 8 and 5 upon 10. How will you read this? 8.5. Okay, now see, this is read as 8.5. Okay, वो कैसे आएगा ये हम बाद में देखेंगे. डेसिमल पॉइंट इज यूज टू राइट 8/5/10. ये जो फ्रैक्शन है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम उसको इस तरह से यूज करेंगे. सी, 8 इज द होल पार्ट, 8 इज द होल पार्ट एंड दिस इज द 5/10. 5/10 कौन सा पार्ट हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट. सो दैट्स वाई 8 इज इन द होल पार्ट. दिस, ये जो पॉइंट है ये एक बाउंड्री वॉल है. ये इधर साइड है होल पार्ट और इस बाउंड्री वॉल के राइट हैंड साइड है फ्रैक्शनल पार्ट. तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आएगा? 5/10 आएगा. और 8 कहाँ पे आएगा? होल पार्ट में आएगा. होल पार्ट माने लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड होल पार्ट, पॉइंट के राइट हैंड साइड फ्रैक्शनल पार्ट. सो दैट्स वाई 5/10 जो फ्रैक्शन है वो पॉइंट के बाद में आएगा और 8 पॉइंट के पहले आएगा. दिस इज रीड एज 8.5. ओके, 8.5. Now 3/10 is written as 20.3. 20 क्या हुआ? होल पार्ट हुआ. 3/10 is the fractional part. That's why 20 is written in the whole part, that is before the point, and 3 is written after the point. Okay. 7/10 can be written as 7/10 or 0.7. Okay. 7/10 ये तो पूरा फ्रैक्शनल है. फ्रैक्शनल में कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये ओनली फ्रैक्शन है. ये फ्रैक्शन में अगर होल पार्ट नहीं है तो हम वहाँ पे क्या रखेंगे? 0. दैट्स वाई 0.7. 7/10 is the usual way of writing the number and 0.7 is the decimal way. तो 7/10 कौन सा पार्ट हो गया फ्रैक्शनल को लिखने का? यूजुअल वे. फ्रैक्शनल, ये दोनों भी फ्रैक्शनल है. 0.7 is also a fractional part. 7/10 is also a fractional part. But 7/10 is the usual way. हमेशा का वे ये हो गया. और ये 0.7 कौन सा वे हुआ लिखने का? डेसिमल वे. डेसिमल वे ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शन इज 0.7. अभी ये 7/10 और 0.7 एक कैसे हुआ है, इक्वल कैसे हुए, ये हम देखेंगे. सो यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या करेंगे? जब भी डिनोमिनेटर में टेंस के ऑर्डर हो तो पॉइंट के बाद जितने जीरोज रहेंगे उतने प्लेसेस आएंगी. ओके, कितने जीरोज है पॉइंट के बाद? एक ही जीरो है, एक ही प्लेस आएगी. राइट, एक ही प्लेस आएगी और वो न्यूमरेटर की आएगी. ओके, वो प्लेस न्यूमरेटर की आएगी. तो 7/10 विल बी 0.7.
8/10 विल बी 0.8। याद समझा आपको? क्या होगा? जितने जीरोज रहेंगे, जितने जीरोज रहेंगे 10 के ऊपर, 1 के ऊपर, पॉइंट के बाद उतनी प्लेसेस रहेंगी, ठीक है। और उतनी प्लेसेस हमको न्यूमरेटर्स की लिखनी है, तो पॉइंट के बाद एक ही जीरो है, मानी एक ही प्लेस रहेंगी, तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वहां पे पॉइंट के बाद चला जाएगा, उस प्लेस पे न्यूमरेटर चला जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई 7/10 विल बी 0.7। नाउ टेल मी व्हाट विल बी 4/10? Yes, 4/10 will be 0.4. Okay, 0.4. 5/10 will be 0.5. Write the following mixed fraction in decimal form and read them aloud. So यहाँ पे मिक्स नंबर जो है दिए हुए हैं, उसके डेसिमल फॉर्म हमको निकालने हैं और उसको रीड करना है। ओके, सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।